जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अधिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली वर्ष 2023 में पद्मिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजन महत्व के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास लगा है। अधिक मास शुक्ल पक्ष में जो कि पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है, वहीं पे अधिक मास के कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करना चाहिए। साथ में श्री राधा कृष्ण और भगवान शिव माता पार्वती का युगल मूर्ति स्थापित करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, और जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी का अपना बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में वैसे ही जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, इसका फल जो कि अनंत फल बतलाया गया है। और इसमें भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। भगवान पुरुषोत्तम जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वरूप हैं, जो कि सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं तथा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के व्रत में इस दिन जहां तक हो सके बिना नमक वाला भोजन का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर आप नमक का प्रयोग करते हैं तो हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, काली मिर्च, सेंधा नमक, गौघृत आदि का प्रयोग करते हुए भोजन का प्रयोग करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त होने से पहले ही। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के नाम का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान पद्मनाभ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी के दिन इस एकादशी में जो कि निर्जला व्रत के बारे में बतलाया गया है, इस व्रत को आप निर्जला धारण कर सकते हैं। यह संभव ना हो पाए तो एक समय फलाहार का प्रयोग करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। फलाहार में ऋतु फल आदि का प्रयोग करें। और इस व्रत में जो कि विशेष करके ऋतु फल का ही भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। ऋतु फल का इस व्रत में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अभी के मौसम में जो भी फल उपलब्ध हो उसके अनुसार भगवान को नैवेद्य भी अर्पित करें और उन्हें भोग लगा करके उसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के समय भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। गीता आदि का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए।
इस एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से दीप दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु के नाम से दीप आदि का दान करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन और आरती करके द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देने के बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। जिनके पास समय ना मिल पाए ब्राह्मण भोजन करवाने का, तो आप ब्राह्मणों के निमित्त जो भी अन्न वस्त्र द्रव्य दक्षिणा जो भी हो उनके निमित्त रख दें और बाद में जाकर के मंदिर में दे आए, या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र जो भी बन सके उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो कि 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 2:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार दोपहर 1:07 पे। तो हमें द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय विशेष प्रकार से 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और 10वीं दिन के नियम का पालन जो कि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को सभी 10वीं दिन के नियम का पालन करेंगे। 29 जुलाई को व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है, उसे छोड़ करके आप व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की समाप्ति 30 जुलाई को जो कि सुबह 10:35 पे है। व्रत का पारण का समय 30 जुलाई को जो कि सुबह 6:06 से सुबह 8:06 तक पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 30 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:24 और सूर्यास्त शाम 6:46। राहु काल का जो समय होगा 29 जुलाई को वह समय सुबह 8:43 से सुबह 10:24 तक। राहु काल समय के दौरान पूजन आदि का कार्य या कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके उसके पहले या उसके बाद आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन नाम जप आदि करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम अवश्य ही जप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अभी गर्मी के मौसम में जो भी आपसे बन सके उसके अनुसार ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र धन भूमि आदि जो भी बन सके अवश्य ही दान करनी चाहिए। इस व्रत में दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे ही अधिक मास में जो कि गंगा स्नान का और दान का कई गुना पुण्य फल माना गया है। तो जहाँ तक हो सके तीर्थों आदि जगहों में गंगा स्नान करते हैं या दान पुण्यों का कार्य करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान के पूजन के लिए भगवान पद्मनाभ का इस दिन पूजन करना चाहिए। साथ में राधा कृष्ण और भगवान शिव माता पार्वती की युगल मूर्ति जो कि जहाँ तक हो सके स्वर्ण प्रतिमा ले, अगर यह ना बन सके तो मिट्टी की प्रतिमा या भगवान का फोटो आदि ही रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को जो कि इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे। तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं।
जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही इन्हें चढ़ानी चाहिए। और नैवेद्य का भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। तो तुलसी दल चढ़ाएं, उसके बाद पुष्पों की माला, पीला चंदन भगवान को चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर पद्मिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में जो कि 4 प्रहर पूजन का रात्रि में विशेष प्रकार से महत्व बतलाया गया है। 4 प्रहर के पूजन में जो कि पहले प्रहर में भगवान को नारियल फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सीता फल और चौथे प्रहर में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे जो कि पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे प्रहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समय को व्यतीत करें। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके मौन धारण करके रहे और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवत चरण में अपना मन लगाए। इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।